आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने वाला हूं जो आपको ढाबों और रेस्टोरेंटों में तो मिलने वाली ही नहीं है। मैं एक दो दिन पहले किसी शादी में गया था, तो वो क्षेत्र पड़ता है एटा इटावा का। वहाँ मैंने खाए मठा वाले आलू। भाई पहले तो देख के मुझे ऐसा अटपटा लगा कि टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। जब उसके साथ मैंने पूरियों के साथ उसे खाया ना, गज़ब। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। जितना भी आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, आप झांसी ले लीजिए, ललितपुर ले लीजिए, बीना ले लीजिए, वहाँ तो बनते ही बनते हैं। हमारे एटा और इटावा क्षेत्र में भी मठा वाले आलू बहुत बढ़िया और टेस्टी बनते हैं। अगर शादियों में आप गए होंगे तो आपने ज़रूर खाए होंगे। वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। ढाबा और रेस्टोरेंट में तो मिलने वाली है ही नहीं, आपको घर पे ही बनानी पड़ेगी। चलिए मिलके बनाते हैं आपके लिए हम मठा वाले आलू। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम जी, राधे राधे जी। आ जाइए सीधे मेरे पास। मठा वाले आलू हैं, इसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। 4 हरी मिर्ची है, इनका डंठल अलग कर दीजिए और इन्हें अब हम चॉप कर लेंगे। एक बर्तन में मिलाएंगे हम मसाले। सबसे पहले डाल देते हैं 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम पानी और इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अपने पास रख लेंगे। गैस कर लीजिए चालू, उस पर रख लीजिए गहरे तले वाला बर्तन। मठा वाले आलू होते हैं ना, जो ज़्यादातर बनते हैं सरसों के तेल में, तो सरसों का तेल का उपयोग कर रहा हूँ मैं। तेल डाल देंगे। पहले सरसों के तेल को आप अच्छे से पका लीजिए, फिर गैस कर लीजिए बिल्कुल स्लो। हमारा ऑयल अच्छे से पक गया है। इसमें डालेंगे हम जीरा 1 चुटकी, चॉप की हुई हमारी हरी मिर्च 3 से 4, हल्का सा चला देंगे। जीरा और हरी मिर्च हमारी जलनी नहीं चाहिए। तुरंत ऐड करेंगे ये मसाला जो हमने भिगो के रखा था। थोड़ा पानी डाल के ये मसाला छोड़ा के इस बर्तन में डाल देंगे। अब इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे हम, जब तक ये अच्छे से मसाला हमारा पक नहीं जाता है। ये हमारे उबले हुए आलू हैं। आलू उबालने का तरीका भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले कुकर लीजिए, कुकर में डालिए पानी, आलू को अच्छे से धो लीजिए, कुकर में डाल दीजिए। थोड़ा सा डालिए उसमें नमक। नमक से क्या होता है, आलू फटते नहीं हैं। अगर आप नमक नहीं डालते हैं तो आलू फट जाते हैं। तो आलू को ऐसे उबाल लीजिए और छील लीजिए। इनका वजन है 500 ग्राम। पहले इन्हें हम मैश कर देंगे, फोड़ लेते हैं। जैसे समोसे में फोड़ते हैं ना आलू, उस हिसाब से इन्हें आप फोड़ लीजिए। मठा वाले आलू जब बनाते हैं तो बहुत सी जगह मैंने ये देखा है कि वो जो मठा होती है ना, वो फट जाती है। वो नहीं फटेगी मेरे तरीके से। अगर आप बनाएंगे, मठा होती क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले दूध को अच्छे से उबाला जाता है, फिर उसे ठंडा करके उसको जमाया जाता है, यानी दही बनाई जाती है उसकी। जैसे वो जम जाता है तो सुबह उसे रही से चला लेते हैं गांव देहात में, उसका मक्खन कर लेते हैं अलग। मक्खन अलग करने के बाद जो सामग्री बचती है उसी को मठा बोलते हैं, उसी को छाछ ही बोलते हैं। तो सिटियों में तो पैकेट में मिलता है, गाँव देहात में तो बहुत मिलता है, बहुत। मेरे यहाँ 20 से 25 लीटर आता है मठा डेली। अच्छे से ऐसे हम आलूओं को ऐसे फोड़ लेते हैं। आलू हमारे तैयार हो गए। गैस बहुत स्लो चल रही है हमारी। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, ऑयल हो गया रिलीज़, ये देखिए आप। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये मैश किए हुए हमारे आलू। हल्की सी गैस बढ़ा लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। अगर आप ऐसे बनाते हैं मेरी तरीके से तो मठा कभी नहीं फटेगी। आपको नमक जो ऐड करना है बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। नमक अगर शुरुआत में ऐड कर देते हैं तो मठा हमारी फट जाती है।
आप ये आलू दही से भी बना सकते हैं, मगर जो मठा का आनंद है वो मठा में ही है, दही का आनंद दही में है। मिक्स कर देंगे। आलू हमारे अच्छे से मसालों में मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, थोड़ा पानी डाल देते हैं, हल्का सा पानी डालेंगे। मिला देंगे। अब ऐड करेंगे इसमें हम मठा। मिक्स कर देंगे। इसको निरंतर हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। एक कटोरी में निकालेंगे हम हींग थोड़ी सी। मठा वाले आलू बन रहे हैं और हींग न डले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हमारे मठा वाले आलू में आ गया उबाल और इसको निरंतर हम ऐसे ही 4 से 5 मिनट पकाएंगे। थोड़ा सा पकने में वक्त लगेगा और टेस्ट गजब। आप खा के यही कहेंगे सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। अब आप चमचे को बाहर निकाल सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब तक इसमें उबाल ना आए जब तक आपको चमचा अंदर ही रखना है, नहीं तो मठा आपकी फट जाएगी। आपको पता कैसे चलेगा आपके मठा वाले आलू बन के रेडी हो गए। इसके ऊपर जो अभी थोड़ी देर पहले बबल्स आ रहे थे ना, तो बबल्स आने कम हो जाते हैं, यानी बबल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए हमारे मठा वाले आलू बन के हो गए रेडी। अब मैं इसमें डालूँगा लास्ट वाली बाकी सामग्रियाँ। पहले डालेंगे हींग जो हमने घोल के रखी थी। अब गैस कर देते हैं बंद। ज़्यादातर जब मठा वाले आलू बनते हैं ना तो उसमें ये तरी बहुत रहती है। ये देखिए ये वाली, गज़ब, इसकी खुशबू मुझे अट्रैक्ट कर रही है। इसमें डालेंगे अब हम नमक। नमक बाद में डालने का कारण यही है, अगर आप शुरुआत में डाल देते हैं तो मठा हमारी फट जाती है। आधी चम्मच डालो इसमें काला नमक। 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम सफ़ेद नमक। इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे। सरदार जी ये रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो बहुत अच्छा फील होता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है आने में, क्योंकि हमारी किचन अभी तैयार हो रही है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम जंगल में हम, और बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। मठा वाले आलू बन के हो गए हमारे रेडी। गैस कर देंगे बंद और इसको गार्निश करने के लिए डालेंगे इसमें हम हरा धनिया पत्तियों सहित। डंठल हमने अलग कर दिया है। ऐसे ही मठा वाले आलू आप बनाइए घर पर और खाइए, मौज मनाइए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। कोई आपकी अगर फेवरेट रेसिपी है तो हमें बताइए, हम आपके लिए बना के ज़रूर दिखाएंगे। तो मठा वाले आलू रेडी हैं और दावत खाने के लिए हमारे साथी लोग तैयार हैं, बैठे बिल्कुल बगल में ही खड़े हैं। ये देखो बिल्कुल तैयार खड़े हैं खाने के लिए। तो फटाफट हम इसको लपेट देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नई वीडियो में।